हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि अवयव हमारे पास दे रखी हैं जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 0, 2 बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा गामा लांबिक है, तब प्रश्न के हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं जिनमें से हमें सही विकल्पों का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी? लांबिक अवयव क्या होती है, वह हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी। तो लांबिक अवयव का अध्ययन करते हैं। तो कोई अवयव यदि लांबिक अवयव है, यदि ए अवयव लांबिक अवयव है, तो ए का ए के परिवर्त के साथ यदि हम गुणा करेंगे तो हमारे पास इकाई अवयव प्राप्त होगा। अर्थात लांबिक अवयव के लिए हमारे पास गुणधर्म होता है कि उस अवयव का उसके परिवर्त अवयव के साथ गुणा करने पर हमारे पास इकाई अवयव प्राप्त होता है। एवं लांबिक अवयव के सारणिक का मान है वह बराबर होता है प्लस माइनस 1 के। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास ए अवयव दे रखा है और कहा है मान लेते हैं हम ए अवयव नाम दे देते हैं, और हमें कहा है कि ए है वह क्या है? लांबिक अवयव है। तो हमारे पास ए अवयव है 0, 2 बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा और अल्फा माइनस बीटा गामा। तो हम ए का परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमें लांबिक अवयव दे रखा है। तो परिवर्त किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? जो प्रथम पंक्ति है उसे प्रथम स्तंभ बना देंगे, तो 0, 2 बीटा और गामा। द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बना देंगे, अल्फा बीटा माइनस का गामा। तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ बना देंगे, अल्फा माइनस बीटा और गामा। अब हम इनकी गुणा करते हैं और उसका मान इकाई के बराबर रख देते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। अर्थात हम a गुणा a का परिवर्त बराबर इकाई अवयव करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रश्न में दे रखा है कि हमारे जो अवयव है वह लांबिक अवयव है। तो चलिए इकाई अवयव क्या होगा? इकाई अवयव 3 गुणा 3 कोटि का होगा, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार होगा। इकाई अवयव क्या होता है हमारे पास? इकाई अवयव हमारे पास होगा 3 गुणा 3 कोटि का, जिसके अवयव कुछ इस प्रकार होंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो चलिए हल करते हैं। तो हमारे पास a अवयव है ही, ए अवयव हमारे पास क्या था? ए अवयव हमारे पास था 0, 2 बीटा गामा, अल्फा बीटा और माइनस का गामा था, और हमारे पास था अल्फा माइनस बीटा और गामा की गुणा हमें करनी थी उसी के अवयव के परिवर्त के साथ। तो हमारे पास परिवर्त था 0, 2 बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा और अल्फा माइनस बीटा गामा बराबर हमारे पास था इकाई अवयव के। तो इकाई अवयव के अवयव क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो चलिए गुणा करते हैं। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल से हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का मान प्राप्त होगा। अर्थात 0 की गुणा 0 से, 2 बीटा की गुणा 2 बीटा से और गामा की गुणा गामा से करके जोड़ कर देंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा 4 बीटा का वर्ग प्लस गामा का वर्ग। इसी प्रकार अन्य अवयव प्राप्त होंगे 2 बीटा का वर्ग माइनस गामा का वर्ग माइनस का 2 बीटा का वर्ग प्लस का गामा का वर्ग। इसी प्रकार हम अन्य अवयव ज्ञात करते हैं, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा। द्वितीय पंक्ति के अवयव प्राप्त होंगे 2 बीटा का वर्ग माइनस गामा का वर्ग, अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग प्लस गामा का वर्ग, और हमारे पास प्राप्त होगा अल्फा का वर्ग माइनस बीटा का वर्ग माइनस का गामा का वर्ग माइनस का 2 बीटा का वर्ग प्लस का गामा का वर्ग, अल्फा का वर्ग माइनस बीटा का वर्ग माइनस गामा का वर्ग, और हमारे पास प्राप्त होगा अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग प्लस गामा का वर्ग बराबर हमारे पास है इकाई अवयव, जिसके अवयव हमारे पास हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चूंकि दोनों अवयव परस्पर बराबर है, अतः इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो हम ऐसी समीकरण बनाते हैं जिससे हमारे पास अल्फा बीटा गामा का मान प्राप्त हो जाए, क्योंकि प्रश्न के विकल्प में हमारे पास अल्फा बीटा गामा के मान ही पूछ रखे हैं। तो चलिए हम एक समीकरण लिखते हैं। हमारे प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान रखते हैं, अर्थात 4 बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, क्योंकि दोनों समीकरण निकाय बराबर है, अतः इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। एक हम अवयव ये ले लेते हैं, इसका मान 1 के बराबर कर देते हैं, और एक अवयव हम ले लेते हैं ये वाला। तो चलिए 3 अवयवों को हल करते हैं। तो 4 बीटा का वर्ग प्लस गामा का वर्ग बराबर 1, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, और 2 बीटा का वर्ग माइनस गामा का वर्ग
बराबर 0 के, इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। और समीकरण 3 हमारे पास है अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग प्लस गामा का वर्ग बराबर 1 के, इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल कर लेते हैं यहीं, तो गामा के वर्ग से गामा का वर्ग घट जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा 6 बीटा का वर्ग बराबर 1 के। तो हमारे पास बीटा का वर्ग का मान क्या प्राप्त हुआ? बीटा का वर्ग प्राप्त हुआ 1/6 के, तो बीटा का मान हमारे पास प्राप्त हुआ प्लस माइनस वर्गमूल 1/6 के। अब हम बीटा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 क्या थी? बीटा का वर्ग ही रख देते हैं, तो बीटा का वर्ग का मान हमारे पास है, तो 4 गुणा बीटा का वर्ग, बीटा का वर्ग का मान रख देते हैं, तो 4 गुणा बीटा का वर्ग है 1/6 प्लस हमारे पास है गामा का वर्ग बराबर 1, तो यहाँ से हमारे पास गामा के वर्ग का मान प्राप्त हो जाएगा। गामा के वर्ग का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1/3, तो यहाँ से हमारे पास गामा का मान क्या प्राप्त हो जाएगा? गामा का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा प्लस माइनस 1/3। अब हम हमारे पास जो समीकरण 3 है उसमें समीकरण 3 में बीटा का वर्ग व गामा का वर्ग का मान रखकर हम अल्फा का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बीटा का वर्ग का मान है अल्फा का वर्ग प्लस 1/6 प्लस हमारे पास है 1/3 बराबर 1 है, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा के वर्ग का मान क्या प्राप्त होगा? 1/4 प्राप्त होगा। हमारे पास 1/4 प्राप्त होगा, तो हमारे पास अल्फा का मान क्या प्राप्त होगा? प्लस माइनस 1 यहाँ हमारे पास अल्फा के वर्ग का मान प्राप्त होगा, अल्फा के वर्ग का मान हमारे पास प्राप्त होगा 1/2। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा का मान क्या प्राप्त होगा? 1/2। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न के विकल्प में हमारे पास मान क्या क्या प्राप्त हुए? हमारे पास अल्फा का मान प्राप्त हुआ है प्लस माइनस 1/2, गामा का मान डेल्टा का मान गामा का मान हमारे पास प्राप्त हुआ है प्लस माइनस 1/3 और बीटा का मान हमारे पास प्राप्त हुआ है प्लस माइनस 1/6। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न के विकल्प में हमारे पास अल्फा और बीटा के ही मान दे रखे हैं। एक तो हमारे पास अल्फा का मान प्राप्त हुआ प्लस माइनस 1/2, तो हमारा प्रथम विकल्प सही है, और एक हमारे पास बीटा का मान प्राप्त हुआ प्लस माइनस 1/6, तो हमारा सी विकल्प सही है। तो हमारा ए और सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।